सहजानंद साईं महाराज की जय। हरिप्रसाद साईं महाराज की जय। आत्मीय समाज की जय जय जय। मोगा की धरती पर 4-5 दिनों से आप सबके दर्शन के लाभ मिलते रहते हैं। ऐसे तो 13 तारीख को वापिस लौट जाने वाले थे, पूरा पंजाब का विचरण 13 तारीख को कंप्लीट करके जाने वाले थे। निरंजन स्वामी, अशोक भाई सभी ने मिल करके 17 तारीख तक पंजाब में रहने का मौका में दिया है। पंजाब की धरती संत प्रेमी की धरती है। संतों के लिए खूब प्रेम है, भक्ति है। इसलिए स्वामी जी महाराज भी बार बार यहाँ आकर हमें दर्शन का सुख देते रहते थे। संत लोग यहाँ क्यों आते हैं? स्वामी जी महाराज क्यों आते थे? मेरी यात्रा प्रभु की ओर चले, इसके लिए वो यहाँ गुजरात से यहाँ तक आते थे। हमारे घर को मंदिर बनाने के वास्ते स्वामी जी महाराज यहाँ आते थे। हम सत्संग करते हैं, क्यों करते हैं? निरंजन साईं ने बताया, तन से, मन से, धन से और आत्मा से सुखी होने के वास्ते सत्संग करते हैं। सर्वदर्शन स्वामी ने बताया, जोबन पगी के चाचा की बात की। वो सत्संग ही नहीं थे, सत्संग से नाता नहीं था उनको। उसके भतीजों को सत्संग था। भगवान कैसे करुणानिधि है। संबंध योग से कल्याण करते हैं। क्या? संबंध योग। काका सत्संग नहीं था, चाचा सत्संग नहीं था। जोबन पगी सत्संग में आए। जोबन पगी का परिवर्तन भगवान स्वामी ने कैसा किया? वो ऐसा खूंखार आदमी था, पूरे गुजरात में उसकी धाक लगती थी, बीक लगती थी। उसका नाम कोई सुनते तो बच्चे को बोल के जोबन आया तो वो शांत हो जाता। इसका प्रभाव था ऐसा। उस समय गायकवाड़ का राज था गुजरात में, बड़ौदा में गायकवाड़ सरकार का राज था। उन्होंने फरमान दिया, जोबन को पकड़ के हमारे पास सरेंडर कर दे, उसको गिफ्ट देना है।
जुबन का कोई नाम नहीं ले सकता। किसी ने कहा सभी जगह चोरी करते हैं, तो राजा के पैलेस में कर दो सही, तो हम मानते। तू इसमें क्या बड़ी बात है। रात को गया, राजा के पैलेस के अंदर जो तेजूरी थी, ऐसे तो बाहर तो नहीं होगी ना, खुले में। एक कमरा इसके अंदर, दूसरा कमरा इसके अंदर, तीसरा कमरा इसके, चौथा कमरा, 6-7 कमरे के अंदर क्रॉस करने के बाद वो भंडारा तिजोरी रखते हैं ना। चैलेंज की बात थी। किसी ने कहा वो उठा लिया तो सही, कल ये तिजोरी यहाँ होगी। क्या बोलता है? कल वो तिजोरी यहाँ होगी। रात को चौकीदार भी बैठे होते थे। उस चौकीदार को भी ऐसा कुछ स्मेल करा दिया, वो सोते रह गए और रात को तेजूरी उठाकर लेकर चला गया। एक बार भगवान स्वामीनारायण सभा करके बैठे हुए थे। किसी ने बताया कि आप भले भोले आदमी को माला पहनाकर सत्संगी कर देते हैं, और जोबन को कंठी पहनाओ तो ब्रह्मा ने आप भगवान है। जो गायकवाड़ सरकार उसको वश नहीं कर पाए, इस जोबन को कंठी पहनाना और सत्संगी करना आसान बात नहीं थी। तब स्वामीनारायण हंसकर बोले, कितने दिन में उसके गले में कंठी देखना है? हम बोल सकते? हम नहीं बोल सकते। जिसके हाथ में नारी प्राण है, जीवन डोरी जिसके हाथ में है, वही बोल सकते। भगवान ने बोला कितने दिन में उसके गले में माला देखनी है। सब लोग सोच में लग गए और बाद में भगवान स्वामीनारायण ने अपने आप ही बताया कि 15 दिन के बाद उसके गले में कंठी होगी। जो आदमी देखने में नहीं आता था, जो देखने में आता तो गायकवाड़ सरकार कब्जे नहीं कर लेता है। देखने भी नहीं आते थे, उसको साथ में 1-2 हफ्ते में गले में कंठी डालना आसान बात नहीं थी। फिर भी भगवान ने बोल दिया। एक दिन जोबन जो घोड़े पर लूट करने के लिए जाता था, उस घोड़ा बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई। जैसी मर्सिडीज की स्पीड होती ना, ऐसी उसके घोड़े की स्पीड थी। कोई इसको पकड़ नहीं पाते। मर गया, उसके हाथ पग टूट गए, उदास बैठ गया, भी क्या होगा मेरा। बाद में उसके साथीदारों ने बताया, क्या हुआ जोबन, क्यों उदास बैठा है? आपके फेस पर ऐसी उदासीनता कभी देखी नहीं है।
तो भाई साहब कि मेरा घोड़ा मर गया, जिसकी वजह से मैं दौड़ रहा था, मैं कैसे दौड़ पाऊंगा। साथीदारों ने बताया इसमें क्या, अब महाराजा गायकवाड़ की तिजोरी उठाकर ला सकते हैं, उसके लिए किसी के घर से घोड़ा लाना ये कठिन बात है। तो क्या मेरा जो घोड़ा था ऐसा घोड़ा कहीं और देखे नहीं, कहाँ से लाऊं। तो किसी ने बताया आपके घोड़े से भी ज़्यादा अधिक अच्छी भगवान स्वामीनारायण के पास घोड़ी है, उसका नाम मानकी है। मानकी का नाम सुनते ही उसका कान खड़ा हो गया। इसके पास है कि हाँ, बहुत तेज घोड़ी है, पवन के वेग से वो चलती है। कैसे? पवन की गति कैसी होती है, ऐसी वेग से वो चलती है। तो जब मैंने बोला वो तो अपने लिए ही है। तो जो साथीदारों ने बताया कि जो आप सोचते हैं इतनी आसान नहीं है घोड़ी को लाना और अपने घोड़सार में उसको बिठाना, इतनी आसान नहीं है जो आप बोल रहे हैं। तो चौबा ने बताया कि महाराजा गायकवाड़ की तिजोरी लाने का जो आसान है, तो एक तो बार खुले में बंदी रहती है, घोड़ी कहाँ पे है, घर में रहती, बाहर रहती। वो तो हमारे लिए ऐसी बात है, कैसी चुपटी बजा के ऐसी बात है। तो साथी मित्र ने बताया बहुत पावर में नहीं रहने का, उसके साथ काठी दरबारों रहते हैं, खुली तलवार से चलते हैं। तेरा काम नहीं उसके पास से घोड़ी लाने का। कोई ऐसा कहे कि तू ये कमज़ोर है तो उसका जोर बढ़ जाता है, ताकत आपसे नहीं होगा। जो ये हम किसी को कह दिया पानी वाले आदमी को, तो उसका पानी डबल तेज हो जाता है। कर बताएंगे, क्या कहते हैं, कर बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आसान बात है कि हो जाएगा, कल हमारे एक घुड़सार में घोड़ी को बंधी हुई आप देखेंगे। उस वर्षा में भगवान स्वामीनारायण यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। सारे गुजरात से काठी दरबार आए थे। 20 बीघा जमीन, समझते हैं बीघा में, जमीन वाले लोग समझते हैं। 20 बीघा जमीन में खाली घोड़े को बांधने की जगह रखी गई थी। और वहाँ इसके साथ साथ भगवान स्वामीनारायण की घोड़ी की भी व्यवस्था की गई थी। तो यज्ञ में 7 दिन का प्रोग्राम था। उन्होंने सोचा भगवान स्वामीनारायण यहीं है तो घोड़ी देखने जाना है। तो रात को गया घोड़सार में, देख और इसी दीवार थी, दीवार के ऊपर जंप मार के चढ़ गए और देखा तो घोड़ी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। घोड़ी अच्छी है, इसकी केसवाली सब देखकर खुश हो गया। चारों तरफ नजर किया, कोई नहीं है। जैसे दीवार जंप करके अंदर उतरने की तैयारी करते तो उसी समय उसको घोड़े के बीच में भगवान स्वामीनारायण को देखा। वो सोच रहे ये अंदर
सारू उसको जाने के बाद ले जाएंगे, सारी रात थोड़ा रहेगा इधर। क्या सोचते, सारी रात कोई घोड़े के बीच में थोड़ा रहेगा, जाएगा तब उठाएगा। पारी पर बैठे रहा तो भगवान स्वामीनारायण पूरे सभी के सभी घोड़े के पास जाते, उसको हाथ फिराते, उसको चार खिलाते, पानी पिलाते। पूरी रात भगवान स्वामीनारायण वहाँ गौरसार में बैठे रहे। उसकी रात फैल गई। दूसरी रात आया, दूसरी रात भी जाके बैठ गया। दूसरी रात भी देखा तो भगवान स्वामीनारायण सभी घोड़े को प्रेम दे रहे थे। ऐसे 3-4 रात चली गई, नंबर नहीं लगा। बाद में सोचा ये सोते हैं कि नहीं सोते हैं। सारी रात इधर दिन में भक्तों को मिलते हैं और सत्संग करते हैं, रात को सोते नहीं, क्या करते हैं। तलाश किया कि वो उसका निवास कहाँ है। तो निवास जहाँ था वहाँ पहुँचे, देखा तो खिड़की खुली थी। खिड़की से देखा तो भगवान स्वामी तो अंदर सो रहे थे। क्या कर रहे थे, सो रहे थे। आज मौका मिल जाएगा, अभी तो वो सो रहे हैं। 6 दिन के बाद भगवान को सोते हुए देखा। फिर घोड़े के पास पहुंचा। जब वो दीवार पर बैठता है जाके तो अंदर देखते तो अंदर भी भगवान स्वामीनारायण घोड़े के पास बैठ खड़े हुए थे। उसका शायद उठकर आ गए हो गए। वापिस वो रूम पर गए तो वहाँ तो वो परिंद्रा में नाग बुला रहे थे। सोते, ये क्या है, अजब की बात है, यहाँ सोते हैं और वहाँ घोड़े के साथ में खड़े रहे। सही तौर से भगवान होंगे, बाकी ये संभव नहीं है। 7वां दिन था, 7 दिन तक वो गोली ले नहीं पाया। 7वां दिन था और भगवान स्वामी का अंतिम प्रोग्राम का दिन था। भगवान स्वामी बड़े आसन पर बैठे हुए थे और उन्होंने संकल्प करके आया, जो सही तौर से जो भगवान है तो हमारा संकल्प पूरा करे तो माने कि प्रभु है। कि जब मैं जाऊं और सामने से मुझे बुलाकर अपने पास बुलाए, किसी को भेजकर अपने पास बुलाए। और दूसरा संकल्प किया कि उसके गले में गुलाब की माला हो और मेरा नाम देकर मुझे वो माला पहनाए। और तीसरा संकल्प किया कि मेरे मन में जो कपट है, घोड़ी चोरने का, वो हमें किसी के बताए बिना हमको बता दे तो मैं मानूं कि भगवान है। ऐसा संकल्प करके वो सभा में गया, एकदम पीछे, सबके पीछे जाके बैठा। सभा बहुत बड़ी थी। उस समय खाने के लिए 20 किलो का एक मन होता है, ऐसा 3300 मन गेहूं के लोट उसका लड्डू बनाया था। कितने तो आदमी कितने हो गए, इतने लड्डू खाने के लिए आदमी कितने हो गए। इतनी बड़ी सभा थी। अभी सभा के पीछे जाके बैठा था और भगवान स्वामीनारायण अपने तख्त पर बैठे हुए थे। उसके बगल में उसके अंत्यवशिष्य मुलजी ब्रह्मचारी बैठे हुए थे।
भगवान स्वामीनारायण दूर से देखा, वो लाल पगड़ी पहनी हुई थी, और मूर्ति ब्रह्मचारी को बोला खड़े हो जाओ। ये पीछे, सबसे पीछे वो लाल पगड़ी वाला आदमी है, उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। क्या बोला? उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। मूर्ति ब्रह्मचारी खड़े हो गए। ठहरो, ये आदमी फालतू नहीं है, अपने हाथ में नहीं आएगा, तेजी से पकड़ कर लेके आना। वो भी शुद्ध ब्रह्मचर्य वाले थे। उठे और भगवान स्वामी ने बताया, पीछे गए और बोला कि आपको हमारे प्रभु जी बुला रहे हैं। कौन प्रभु जी? तो जो तख्त पर बैठे हुए, हमें नहीं आना है क्या? लोग नहीं क्यों आना है, ऐसे उसका कांडा पकड़ लिया। वो भी ताकत वाले थे मूलजी ब्रह्मचारी, खींच के लाए। नहीं क्यों आएगा? और उन्होंने तो संकल्पित किया था कि हम उसके पास ले चले, तो बात खींच के लाया। और 15-20 स्टेप चलने के बाद आसन था, तो उसको ले गया, नज़दीक आया तो भगवान के बगल में सराउंडिंग में सब काठी दरबार बैठे हुए थे, उसके म्यान और तलवार सब लेके। जब पगथिया चढ़ रहा था, भगवान से आओ झोबन। क्या बोले भगवान ने? उसका नाम बोल दिया। झोबन नाम सुनते ही सब काठी दरबार अचंबा, झोबन है। नाम सुना था, देखा नहीं था, खूंखार था, कई लोगों को उसने मार डाला था। वो सब सोचने लगे ये झोबन ऊपर आएगा कि भगवान को परेशान करेगा कि। तो सभी ने तलवार निकाली अपनी काशी दरबारों ने। भगवान ने बोला अपनी तलवार म्यान कर दो। क्या बोला? मारने नहीं आया है, भगत होने के लिए आया है। हमको परेशान करने के लिए नहीं आया है, भगत होने के लिए आया है। सभी ने अपनी तलवार म्यान कर दी। उस समय भगवान के गले में गुलाब की माला थी। माला अपने गले से निकाल कर उसके गले में डाल दिया, और 3 संकल्प पूरा हो गया। उसको अपने पास बुलाया, उसका नाम दे और गले की माला पहनाए। और चौथा संकल्प था कि जो हमारा कपट है हमको बता दे। भगवान स्वामी ने बोला जोबन, आपको घोड़ी की जरूरत है तो हमको बोल दिया होता तो हम सामने से आपको बेच देते। 7 रात का उजागरा क्यों किया? 7 रात से उन्होंने जो सोए नहीं था, वो भगवान ने बता दिया है कि घोड़ी चुराने के लिए वो आता था और 7 रात तक वो सोया नहीं है। तो भगवान ने बता दिया कि 7 रात तक जागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम मेरे पास आया होता और मांग लिया होता तो आपको घोड़ी चाहिए, चल ले चलो, आपके लिए घोड़ी है। बोला अभी प्रभु अभी घोड़ी नहीं चाहिए, बस हमें आपका भगत बना दो। क्या? भगत बना दो। तो ऐसे खूंखार आदमी को भगवान ने भगत बनाया। ये परिवर्तन की बात कौन कर सकता है? इसलिए ये सत्संग है जीवन परिवर्तन के लिए। किसके लिए है? कोई पूछे सत्संग में क्यों जाना है, तो मेरे जीवन को परिवर्तित करना है, इसलिए सत्संग करना है। तो इसका परिवर्तन हो गया। बात तो ऐसा परिवर्तन हो गया, किसी के घर से, किसी के खेत से और दातुन
काट के लाया था और भगवान को सुबह में दिया। भगवान ने पूछा कहाँ से लाए? तो महाराज रास्ते में आ रहा था और एक दातुन सोटी पर नज़र पड़ी और सोचा ये दातुन भगवान को काम लगे, ऐसा है, इसलिए काट के लाया हूँ। तो भगवान ने बताया कि आप काट के तो लाए हैं और किसी के अपने खेत से वो पेड़ था कि जंगल का है? महाराज किसी के खेत का होगा, मालूम नहीं है। भगवान ने बताया कि किसी के खेत का होता तो हम बिना पूछे ले नहीं सकते। जिसके आदमी का सिर कटाना में कोई दिक्कत नहीं होती, वो आदमी का परिवर्तन कैसा किया? भगवान ने कहा कि किसी के खेत का होता तो हम उससे ले नहीं सकते, उसको वापस भेज दो, बोलो कि ये आपको पूछे बिना ये सोटी काट के लाया हूँ, उसकी माफ़ी मांगो। तो जिस खेतर से वो सोटी लिया था वहाँ तक वापिस जाता है और खेत वालों वहाँ उस जब सोटी लिया था तब खेत वाला नहीं थे, जब गए तो वो खेत वहाँ खेत में खड़ा था। तो उसको जोबन को देख के वो भागा, मर जाऊंगा आगे। उनका प्रभाव जोबन का नाम सुनते ही घबरा गया और मुट्ठियों पर दौड़ने लगा। जोबन ने बोला खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, मारने के लिए नहीं आया हूँ। कौन विश्वास रखता है, हैं? कोई विश्वास नहीं रखता है। जोबन ने सोचा ये नहीं खड़ा रहेगा। बाद में वहाँ दूर से जोबन ने दंडवत शुरू कर दिया खेत के मालिक को। वो दूर से मालिक ने देखा कि ये वो तो दंडवत करता है, तो खड़ा रह गया। પછી जोबन उसके पास गया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मैंने आपके खेत से बिना पूछे दातुन की सोटी काट के ले गया हूँ और भगवान सामने हमको आपको वापस देने के लिए बोला है, इसलिए आया हूँ। जो गायकवाड़ की तेजूरी लेने में किसी को सोच नहीं थी, वो दातुन वापस देने के लिए गया। कितना परिवर्तन किया भगवान सामने ने। ऐसा परिवर्तन सत्संग के वजह से होता है। हमें हमारे बच्चों को सही तरह से अच्छी तरह से सत्संग कराना है और उसको सुखी करना है। तो ऐसे सत्संग में हर इतवार के दिन यहाँ सत्संग होता है, तो बच्चों को लेके अवश्य सत्संग में आना। इससे कोई खोट नहीं जाने वाली है। हम सोचते हैं कि 24 घंटे का दिन और 7 दिन का एक हफ्ता होता है ना। 24/7 24/7 कितने कलाक होते हैं? 168 आवर्स में से घंटा निकालने का है। कितना परसेंटेज होता है? एक परसेंटेज पूरा नहीं होता है, 1% भी पूरा होता नहीं है। 1 घंटे एक हफ्ते में निकालने से हम तन से, मन से, धन से और आत्मा से सभी प्रकार से सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमें सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए हफ्ते में 1 घंटा सत्संग के लिए निकालना है। और संत लोग यहाँ आते रहते हैं, साल में 2-3 बार यहाँ आएंगे। उसके साथ मैत्री बढ़ानी है और सत्संग और संतों के साथ की मैत्री, उसके वजह से हमारे परिवार में भी अच्छे संस्कार वाले बच्चों के जीवन में अच्छे संस्कार आएंगे और बच्चे हमारे घर में रहकर सही तौर से
जीवन जी पाएंगे। तो इसके लिए हमें सत्संग करना है। यहाँ सत्संग होता है, हफ्ते में 1 घंटा निकालना है। और स्वामी जी महाराज हमको सत्संग के लिए टाइम निकालने के लिए मौका दे, वही प्रार्थना। सजान स्वामी महाराज की।